कोई भी जजमेंट है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट पार्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ द केस. सेकेंड पार्ट इज द आर्गुमेंट एंड सबमिशन ऑफ द काउंसिल हु हैज फाइल्ड द केस. थर्ड पार्ट is the submission and argument of the counsel who is in oppose. Fourth part is the observation and finding of the court. Fifth part is the order allowed dismiss जो कुछ भी हुआ है. Now we will start with this judgment from paragraph number 1. अब start कीजिए. Okay, sir. Number 1, leave granted. Number 2, this appeal arise out of the 2018-6-2025 passed by the High Court of Jurisdiction at Allahabad, Lucknow Bench, criminal miss anticipatory bail under section 482 of the BNSS number 812 of 2025. However, anticipatory bail was granted. Respondent number 2, Monica Devedi, in connection with the FIR dated 3/1/2005, registered under the section 406, 467, 471, 506, 150B of the IPC, approved by the grant of the sub-protection. The complaint Saurabh Agrawal has approached this court seeking its cancellation. Okay. यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है पैराग्राफ है लीव ग्रांटेड, इसका मतलब है कि SLP फाइल की गई है स्पेशल लीव पिटीशन. तो अगर देर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द क्रिमिनल लॉ इन एनी लॉ तो फिर हम उस प्रोविजन में अपील फाइल करेंगे. इफ़ देर इज़ नो प्रोविजन देन हम सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करेंगे स्पेशल लीव पिटीशन. जब वो स्पेशल लीव मतलब कि स्पेशली हम एक लीव पिटीशन फाइल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कि आप हमें परमिशन दीजिए हम जो है अपील फाइल कर सके आपके यहाँ. तो वहाँ पे जो विद परमिशन हमने अपील फाइल की स्पेशल लीव पिटीशन जो पिटीशन फाइल की कि आप हमें परमिट करें कि हमारी इसको एंटरटेन की जाए पिटीशन को, तो जो SLP फाइल की गई है उसको परमिशन मिल गई, लीव ग्रांटेड, यू आर परमिटेड, आपके केस को सुना जाएगा, लीव ग्रांटेड. अब उसके बाद क्या है, द अपील अराइजेज. आप उसमें अपील वाला चैप्टर CRPC में पढ़िएगा या BNSS में, तो उसमें यही है कि इफ देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन देन ओनली अपील कैन बी फाइल्ड, अदरवाइज नो. तो यहाँ पे फिर ये लीव अगर नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर करना है तो SLP करना पड़ेगा. स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई SLP, यहाँ पे उसको परमिशन मिल गई. पैराग्राफ नंबर 2 में कह रहे हैं केस क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द केस. यहाँ पे दिस अपील अराइजेज आउट ऑफ इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 6/10/2025 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच इन क्रिमिनल मिसलेनियस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो बाय विच एंटिसिपेटरी बेल हैज बीन ग्रांटेड टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 in connection with FIR number so and so registered under section so and so, aggrieved by the grant of such protection, the complainant so and so has approached this court seeking its cancellation. Okay, यहाँ पे क्या है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा 6/10/2025 को रिस्पोंडेंट नंबर 2, मतलब यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, ये है अपीलांट और ये है रिस्पोंडेंट, स्टेट एंड एन अदर, मतलब दूसरे नंबर पे जो है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इन्होंने बता दिया रिस्पोंडेंट नंबर 2, नाम यहाँ पे लिख दिया. तो कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो जो एंटिसिपेटरी बेल वहाँ पे फाइल किए थे हाई कोर्ट में, जिसमें इनको बेल मिल गई थी, एंटिसिपेटरी बेल हैज़ बीन ग्रांटेड टू रिस्पोंडेंट नंबर 2, उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो अलाउ हो गई थी, उनको बेल मिल गई थी. कह रहे उस ऑर्डर के खिलाफ जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने FIR किया था वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, कह रहे हैं कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी और उस ऑर्डर के खिलाफ यहाँ पे SLP इन्होंने फाइल किया है एग्रीव्ड बाय द ग्रांट ऑफ सच प्रोटेक्शन की, मतलब जो बेल मिली है उनको उससे वो एग्रीव्ड हैं. और फिर ये जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट आए, द कंप्लेनेंट सो एंड सो हैज़ अप्रोच्ड दिस कोर्ट मीन्स कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सीकिंग इट्स कैंसिलेशन, उसके कैंसिलेशन के लिए जो बेल है उसके कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आए हैं. अब क्या है आगे, पैराग्राफ नंबर 3. Dated 3/1/2025 came to the lodge of the complaint alleged to a large scale financial fraud in relation to the residential property hearing C24E Park, Mahanagar Extension, Lucknow, which was represented to be jointly owned by the respondent number 2, your son Abhishek Dwivedi and her daughter Abhilasha Dwivedi. The FIR dated 3/1/25 came to be lodged by the complainant alleging a large-scale financial fraud in relation to a residential property bearing so and so.
jointly owned by respondent number 2, her son Abhishek Dwivedi and her daughter Abhilasha Dwivedi। एफआईआर जो उन्होंने किया उसमें क्या कह रहे हैं कि ये एक लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड, उनके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके रिस्पेक्ट में कहाँ है वो सब लिख दिया इन्होंने, और कह रहे हैं वो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके रिस्पेक्ट में इनके साथ फ्रॉड हुआ है, किसके साथ, कंप्लेनेंट जो है उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो किसने किया है। कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 2, उनके बेटे और उनकी बेटी, ये तीनों लोग जो है उसको ओन करते हैं और इन तीनों लोगों ने मिल करके मेरे साथ फ्रॉड किया है। इसके रिस्पेक्ट में हमने एफआईआर की है 3/1/2025 को। आगे क्या है, पैराग्राफ नंबर 4। According to the complainant, acting on the such representation, he entered into an agreement to